प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। अगस्त 16, 1987 ईस्वी, 16 अगस्त 1987, एक पैसेंजर हवाई जहाज था जिसका नाम था नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस फ्लाइट 255 और ये कुछ पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा था। और ये फ्लाइट शुरू हो रही थी डिट्रॉइट एयरपोर्ट से अमेरिका में। और जब इस फ्लाइट ने, इस हवाई जहाज ने टेक ऑफ किया तो ये पूरे अपनी ऊंचाई पर पहुंचा भी नहीं था। हवाई जहाज करीब 32 से 36 हजार फीट ऊंचाई पर उड़ते हैं, तो इतनी ऊंचाई तक पहुंचा भी नहीं था, थोड़ा ही ऊपर गया था और ये हवाई जहाज नीचे क्रैश करता हुआ वापस आया और ये बेलगाम हो गया और सड़क पर जाकर इसका क्रैश हो गया। और इसमें जो सारे एयरलाइन के स्टाफ थे, पायलट थे, ये सब मर गए और सारे पैसेंजर एक को छोड़कर मर गए। 155 पैसेंजर्स मर गए और जो एक पैसेंजर जो बच गया वो एक 4 साल की बच्ची थी जिसका नाम था सेसिलिया। और जब सेसिलिया जिंदा पाई गई इस पूरे, कहें तो मौत की खाई में, जब सब कुछ जल रहा था, लोग मरे हुए थे, आधे या पूरे जले हुए थे, तो ये बच्ची जब मिली तो जो टीम थी बचाने वाले की, फायर ब्रिगेड की, पुलिस की, उस टीम को लगा कि ये बच्ची प्लेन में नहीं थी, लेकिन जिन गाड़ियों के साथ आकर प्लेन टकराया, क्योंकि प्लेन जब नीचे आया और बेलगाम हुआ तो सड़क पर जो गाड़ियां थी, 2 गाड़ियों के साथ उसने टक्कर मारी और वो गाड़ियों में भी जो लोग थे वो भी मरे। पूरे मरे या कम मरे मालूम नहीं, लेकिन कुछ गाड़ियों में से भी मरे। तो लोगों को लगा गाड़ी में से ये बच्ची होगी और ये इस तरफ धकेली गई। लेकिन जब फ्लाइट का रजिस्टर, जो फ्लाइट का लिस्ट होता है, कौन कौन से पैसेंजर थे, वो जब चेक किया जा रहा था तो पता चला कि 4 साल की बच्ची इसी फ्लाइट की थी। और जब और इन्वेस्टिगेशंस हुए तो पता चला कि एक सीट जिस पर ये सिसिलिया 4 साल की बच्ची बैठी थी, उस सीट पर एक लाश सीट को लपेटे हुए थी। और फिर उन्होंने इस बात के नतीजे पर पहुंचे कि जब फ्लाइट गिरने लगी, बेलगाम हो गई, तो सिसिलिया की मां जो उसके बगल में बैठी थी, उसने अपने सीट बेल्ट को खोल दिया, जिसको हिंदी में कुर्सी की पेटी कहते हैं, और अपने सीट बेल्ट को खोलकर वो घुटनों पर आ गई और उसने अपने हाथों से और शरीर से सिसिलिया को पूरी तौर से ढांप दिया ताकि जो इम्पैक्ट है एक्सीडेंट का या क्रैश का वो बच्ची को ना आए, लेकिन मां उसको झेल ले। तो इस प्रकार से वो मां ने पूरी कोशिश की, शायद वैसे भी वो मर जाती, है ना, क्योंकि सब लोग मर गए, लेकिन हम ये पाते हैं कि ताकि सेसिलिया बच जाए, उसने उसको अपने हाथों से और एक प्रकार से पूरे शरीर से उसको ढांप दिया। और वास्तव में वो बच्ची बच गई। मां ने अपने हाथों से उसको एकदम जैसे गले लगाते वैसे उसने पूरी सीट को गले लगा लिया था और घुटनों पर आ गई थी। और ये मां का प्रेम था अपने बच्चे के लिए।
और ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा कि जब हवाई जहाज थोड़े भी खुरदुरे मौसम से निकलता है, जब थोड़ा भी हिलने लगता है हवा में, या जब टेक ऑफ करता है, या जब लैंड करता है, तो पायलट अनाउंस करता है कि सब अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले, सीट बेल्ट बांध ले। कुर्सी की पेटी एक बहुत मजबूत कपड़े का बेल्ट बना हुआ होता है जिसको एकदम बांधना पड़ता है, और इसके बारे में फ्लाइट शुरू होने से पहले ही बताते हैं। तो निश्चित रूप से जब हवाई जहाज नियंत्रण खो चुका था तो पायलट ने भी अनाउंस किया होगा कि सब अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले। और एक चीज बताई जाती है कि कभी ज्यादा कोई ऐसा खतरा आ जाए तो पायलट या स्टाफ दो शब्द बोलते हैं, ब्रेस ब्रेस। मतलब ऐसे बोलते जाते हैं, ब्रेस ब्रेस, ब्रेस ब्रेस। तो उस केस में लोगों को, सबको सीट बेल्ट पहनना है। माँ बाप अपने बच्चों को पहले पहना दे और फिर सबको अपना सिर झुकाकर घुटने पर सिर रख देना है, क्योंकि इसका मतलब है कि प्लेन क्रैश होने वाला है। और इस तरह से सिर को घुटनों पर रख के मुड़ के कम से कम शॉक या इंपैक्ट लगेगा। लेकिन मां ने क्या किया? मां ने अपना सीट बेल्ट खोलकर घुटनों पर आकर और बच्ची को ढांप दिया, अपना प्राण दे दिया कि मेरा बच्चा बच जाए। और यहीं से मैं प्रभु यीशु के प्रेम और बलिदान को देखता हूं। प्रभु ने अपनी देह दे दी ताकि हम बच जाएं। पहला कुरिन्थियों 11 में प्रभु कहता है क्रूस पर जाने से पहले कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। अपने शिष्यों से कहता है कि याद रखना कि मैंने अपना शरीर तुम्हें बचाने के लिए, जगत के पापों के लिए बलिदान के रूप में दे दिया। पहला पत्रस 2:24 में लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर जाएं। हमारे पापों को अपने शरीर में उठा लिया क्रूस के ऊपर, और अपने शरीर में हमारी सजा को सहा। परमेश्वर पिता के दंड को अपने ऊपर सह लिया। प्रभु यीशु कहता है यूहन्ना 10 में, मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। वो मां अपनी 4 साल की बच्ची के लिए अपना प्राण उसने दे दिया। क्रूस पर हम प्रभु को देखते हुए अपने हाथों को पसारे हुए हैं। अपने हाथों को पसार दिया कि सारे जगत को बचने का मौका मिले, और इसलिए कोई या कैसा भी पापी क्यों ना हो, हर एक के लिए वो हाथ, वो बाहें खुली हुई है। उन सब के लिए जो सच्चे पश्चाताप और विश्वास के साथ आते हैं। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 6 में, जो कुछ या जो कोई पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी बाहर ना निकालूंगा। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है। हमने इसको पहले भी सुना है। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? क्या हो सकता है? सब कहेंगे नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मां कैसे अपने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को भूल जाए? लेकिन परमेश्वर कहता है हां, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। प्रभु कहता है मैं नहीं भूल सकता तुझे,
परमेश्वर हमें नहीं त्यागता। उसकी अभिलाषा है, उसकी इच्छा है कि सब पापी बच जाएं, पछताव करके विश्वास करें। उसने अपना प्राण दिया कि जगत बच जाए। वो आया इस जगत में जगत को नाश करने को नहीं, परंतु जगत को बचाने के लिए अपना पवित्र लहू बहा दिया हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, और तीसरे दिन जी उठा। और जो कोई उस पर विश्वास करता है, उसके बलिदान पर विश्वास करता है, उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त होता है और उनको अनंत जीवन मिलता है, मुक्ति, उद्धार, सैल्वेशन। इसलिए सच्चे हृदय से पछताव कीजिए, प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया करो, और उससे अपने हृदय में बुलाए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।